Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafiq and I'm going to tell you about Crypt Cycle. In two last videos, फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ग्लाइकोलाइसिस का और फिर ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें काफ़ी मटेरियल है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी है। इंट्रोडक्शन में ग्लाइकोलाइसिस के इंट्रोडक्शन है और ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनता है बोर्ड एग्जाम में। और वो एफएससी वालों के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि एंटी टेस्ट में उससे सवाल बन जाते हैं और बोर्ड जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं उसको। और इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स थे मैंने उनको टिप्स और ट्रिक्स के लिहाज से आपको याद करवाया था, ऐसे याद करवाया था कि आप उसको भूल नहीं सकेंगे। तो अगर आप नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्रिप साइकिल पे। मैंने आपको लास्ट टाइम, आई होप दिस विजिबल, नाउ विजिबल। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो ब्रेक डाउन थी ग्लूकोज की, और ग्लूकोज जो है ना उसमें ब्रेक डाउन हो गया था। इंट्रोडक्शन देख लें, उसमें सब है। ग्लूकोज की पार्शियली ब्रेक डाउन है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब जो पायरोवेट हमें मिले थे वो पायरोवेट कहाँ जाने हैं, वो जाने पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रिप साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके पास जानेंगे। कैसे जाएंगे मैं सारा आपको क्लियर करती हूँ। पहले ये क्लियर करेंगे फिर हम इसके स्टेप्स वगैरह जो हैं वो जो इसका प्रोसेस है वो देख लेंगे, ठीक है। आई होप ये विजिबल है आपको, मुझे तो क्लियर है वैसे। साइटो जो मैंने बताया था आपको कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना, ये एक टिप्स और ट्रिक है। जो एंट्री टेस्ट है उसमें भी ये आपको पूछा जा सकता है, तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। वैसे मैंने पीछे वाले जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि वो आप समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा काम। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, शुरू करते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। और क्रिप साइकिल कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ऑर्गेनेली है ना सेल की। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन भी आउटर भी है। इनर और आउटर है, और सेंटर में क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर चलती है क्रिप साइकिल, ठीक है। क्रिप साइकिल कहाँ चलेगी, मैट्रिक्स में चलेगी। तो जो जो पायरोवेट थे ना, वो अब जो पायरोवेट बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, अब वो जी डायरेक्टली इसमें इस्तेमाल नहीं होते। वो कहते भाई हमें पहले किसी और चीज़ में चेंज करो फिर हम जाएंगे जो क्रिप साइकिल में जाएंगे। तो होता क्या है, पहले पायरोवेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटाइल कोए में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल कोए में। तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल आपने ये याद करना है कि पायरोवेट से एसिटाइल को ए बनाना है, अगर हमें क्रिप साइकिल में जाना है तो ये बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो पायरोवेट की क्रिप साइकिल में एंट्री है और उससे पहले एसिटाइल को ए ये बनेगा, उसमें कन्वर्ट होगा, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए एनर्जी लगती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी याद रखना है। और दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप साइकिल का ज्वाइनिंग स्टेप बताएं, तो क्या होगा, पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करना ही दोनों का कॉमन जो है ज्वाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी इन्वॉल्व है और क्रिप साइकिल भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। पायरोवेट डायरेक्ट तो नहीं क्रिप साइकिल में चला जाएगा, नहीं जा सकता ना, इसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पायरोवेट को जो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ये क्रिप साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का ज्वाइनिंग स्टेप है, दोनों का इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बताते हैं कि कैसे भाई पायरोवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। सो इजी, आपने फार्मूले देख के घबराना नहीं है, आप इसको इजी लेंगे, ठीक है। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और COO नेगेटिव, ये क्या है, ये पायरो, वैसे आपको इतना वो तो नहीं है खैर ये इम्पोर्टेंट, लेकिन आप जाने तो अच्छा है ये वाली बात भी। पायरोवेट जो है ना
CH3 डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव, ठीक है। आप CH3 COO नेगेटिव, बहुत इजी सा फार्मूला है, सिर्फ आप इसको अब जहन में रखें, ठीक है। ये है, आपने इसमें से क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है और कोर को इंटर करवा देना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे सो इजी, CH3 डबल बॉन्ड O बच जाएगा। तो वही सीन हुआ है कि देखें CH3CO रह गया है इधर नीचे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, देखो मैंने शो भी करवाई है, और कोए इंटर हो रहा था तो कोए साथ लग गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि फॉस्फेट कहाँ से आया, बस आप ऐसे अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लें कि फॉस्फेट भी सेंटर में होता है। तो ये क्या होता है, एसिटाइल कोए का फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो रिमेंबर इट। अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको रिमेंबर कर लें, वैसे ना भी करें तो इतना मसला नहीं है इसका। अच्छा, पायरोवेट जो है ना वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें एक NAD+ से NADH2 बनता है, यानी यहाँ एक रिडक्शन होती है। जब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन होती है। एक चीज़ तो ये याद रखनी थी कि यहाँ पे एक एनर्जी मतलब चाहिए होती है इसको क्रिब साइकिल में एंटर करवाने के लिए। और पायरोवेट से जब एसिटाइल कोए बनाएंगे, और ये जॉइनिंग स्टेप भी है क्रिब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का। तीसरी चीज़ ये है कि जब पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे तो भाई हमें NADH2 मिलेगा। NADH2 क्या देता है, 3 ATP देता है इनडायरेक्टली, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर कर दूँगी। आपने सबकी इस तरह से जो है वो बनाने हैं, नोट्स बना लें आप ऐसे, और आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होना, सिंपल है आगे तो काम जो हम बुक में याद करते हैं वही वाले सारा काम है। तो होगा ये, ट्रू पायरोवेट थे, ठीक है, वो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, हम अब सिर्फ ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये चीज़ पढ़नी है हमें। क्रिब साइकिल में जी एंट्री किसने करनी है, पायरोवेट को तो वो घुसने ही नहीं देता, कहता है जा जा पहले अपने आप को चेंज कर। वो बेचारा पायरोवेट कहता है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है भाई। अब वो कन्वर्ट ऐसे ही नहीं होता, पीछे बताया मैंने कैसे होता है, NADH2 भी आती है वहाँ से, ठीक है, NADH2 भी वहाँ से निकलती है, ठीक है ना, याद रखना है ये बात, क्योंकि आखिर में हमें सारा जो है हमें कितना गेन हो रहा है हम वो भी तो देखेंगे ना। तो आपने याद रखना है कि पहली वहाँ से निकल चुकी है, एसिटाइल कोए बनाने के लिए NADH2 मिल गई है, मतलब हमें गेन हुई है वो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे याद करती हूँ कि क्रिब साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोए, ये तो आप सबको ही पता होगा, पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, फिर उसको जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आने देगी और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रिब साइकिल चलेगा, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये हम याद भी कर लें लेकिन हमें मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि भाई ये मिक्स ना हो, कुछ करना तो पड़ेगा ना कि भाई मिक्स ना हो। ये ऐसी तो बात नहीं है कि मिक्स ना हो, मिक्स तो होंगे ये। मैं यहाँ पे ये सॉरी करना भूल गई हूँ, यहाँ से यहाँ है ये, ठीक है, रब दिस विजिबल ना। इसको मैं इस तरह से याद रखती हूँ कि समोसा काटो, ठीक है। आप लोग को सबको लग रहा होगा कि इस फनी, लेकिन इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे, ठीक है, जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखे हैं ना आप उसको समोसा एज्यूम करें। कैसे, एस से सा एस लिखा, पहले एस सा नीचे से शुरू करना है, एस लिखा सा, फिर लिखा एम मो, ओ लिखा ओ से ओ लिख दिया, समोसा सी लगाना है सा का, बस समोसा एस लगाया, नीचे से शुरू किया, फिर एम लगाया। आई होप दिस विजिबल। पहले आपने क्या करना है, ये जो एस है ना ये समोसे से उठा लें, एस था, ठीक है, ये एस जिससे सक्सीनेट बनेगा। उसके बाद आप मोसा लगाओ,
मोसा, तो एम से मिलेट, ओ से ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, और सा से सी सिट्रेट, और काटो से सिर्फ अल्फा कैटो ग्लूटरेट। ठीक है, आपने इस ट्रिक से ये चीज़ें याद रखनी है, 4 चीज़ें। समोसा काटो कैसे? एस से सक्सीनेट, एस से सक्सीनेट, एम से मिलेट, ओ से ऑक्जेलो एसीटेट, और सा से सिट्रेट, काटो से कैटोग्लूटरेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे इधर इधर तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मैम ने बताई नहीं है कि ये क्या है भाई। सो आप परेशान नहीं होना, ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक था, आपने ये वाले मेन चीज़ याद रखनी है। अब एक और चीज़ जो ऐड करनी है हमने थोड़ी थोड़ी, वो हम कैसे करेंगे देखिए। अब हमने ऐड कहाँ कहाँ किया? एक तो किया सक्सीनेट से ऊपर सक्सीनाइल को है, और एक किया इधर फूमरेट मिलेट से पहले। तो उसको आप ऐसे याद कर ले कि जब बंदा सक्सेस करता है ना, उससे पहले कम सक्सेस होती है, तो सक्सेस से पहले भी तो कम सक्सेस होती है, तो सक्सीनाइल को है याद कर ले। जगह छोड़ दिए स्पेस इधर, जब समोसे वाली ट्रिक लगाएंगे जगह छोड़ देंगे। तो ऐसे के बाद वो मेलेट हो रहा, मतलब वो डर्टी हो गया, मैला हो गया, तो मेले होने से पहले वो कम मैला भी तो होगा ना, फूमरेट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मुझे तो इस तरह से याद होता है, तो मैं आपके लिए भी ये ट्रिक लेके आई हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस। एंड अब क्या करना है? अब इसमें से कोई चीज़ जो निकल रही है, जो मतलब हमें मिलती है, गेन होती है, वो क्या क्या है? देखो, मैंने ट्रिक लगवाई समोसा काटो, सक्सीनेट, मिलेट, ऑक्जेलो एसीटेट, सिट्रेट, अल्फा कैटोलेट, अल्फा कैटो ग्लूटरेट। ठीक है, ये ट्रिक लगवाई, और उससे पहले कह दिया कि हाँ ये 2 चीज़ कैसे याद रखनी है कि सक्सेस से पहले बंदा खुद मतलब कम सक्सेस होता है, वो भी सक्सनाल को है, और मेलेट मतलब मैला होने से पहले थोड़ा कम मैला, तो फूमरेट हो गया। ठीक है, अब कैसे हम याद रखेंगे? हमने कहा समोसा काटो, जहाँ काटते हैं वहाँ एनर्जी देते हैं ना, इस तरह से आप याद रखें, मुझे भी याद आता है। तो काटो से क्या था? अल्फा कैटो ग्लूटरेट, है ना, यही था ना। तो ये याद रखना, जब हम समोसे को काटते हैं ना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, तो उससे पहले भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और उसके बाद में भी, सॉरी उससे पहले भी एनर्जी लिख लेगी, उससे बाद में भी एनर्जी लिख लेगी। कैसे? एक तो NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, इस मीन के एनर्जी हमें मिल रही है, रिडक्शन हो रही है, एनर्जी हमें मिल रही है दोनों सिचुएशन में, समोसा काटने से पहले भी और समोसा काटने के बाद भी, दोनों में हमें NADH2 मिल रहा है, और दोनों में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। ऐसे याद रखेंगे ना कि समोसा काटते हैं तो हम उससे पहले भी एनर्जी लिख लेगी, ऐसे याद रखें आप, सिंपल। ठीक है, उससे पहले भी एनर्जी मिलेगी और उससे बाद में भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इस तरह से पहले और बाद में एनर्जी मिलेगी, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। अब जब सक्सेनाइल मतलब कम कामयाब होने से पहले, कम कामयाबी के बाद एक मुकम्मल कामयाबी इंसान को मिलती है ना, उस तरह से आप मुझे ऐसे याद होता है वैसे, सक्सीनाइल को है, और सक्सीनेट में जब वो कन्वर्ट होगा यहाँ से यहाँ, जब ये जाएगा, तो इसमें हमें एक GDP से GTP मिलेगी। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ये जस्ट लाइक ADP से ATP नहीं बनती, उस तरह से हमें एक डायरेक्टली ये मिल रही है ATP। और मैंने आपको बताया था जो ATP हमें डायरेक्टली मिलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, रिमेंबर इट, फॉस्फो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब आगे चले। अब मैंने कहा था कि मैला होगा समोसा, ऐसे सक्सीनेट, एम से मिलेट, उसके बीच में क्या होता है कि जो मैला हुआ है उससे पहले कम मैला भी तो होगा, फॉर्मरेट। ठीक है, तो ये याद रखना, जब F फॉर्मरेट बनेगा तो दो F होंगे, कि F एक F लिख लेगा भी सही, 2 F बनेंगे, एक नहीं एलिमिनेट भी होगा, वो क्या होगा? F से फॉर्मरेट, F से Fa प्लस से FADH2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये भी याद कर लेना कि यानी सक्सीनेट के बाद मिलेट था, उससे बीच में
एक चीज़ आ रही थी, फूमरेट आ रहा था, जिसे मैंने ऐसे याद करवाया था, ठीक है, कि बंदा मैला होता है उससे पहले कम मैला होता है, तो फूमरेट, तो जो फूमरेट होगा ना उसके साथ एक और एफ वाली चीज़ लिख लेगी, वो क्या होगा, एलिमिनेट होगी, FADH2 हम उसे कह देंगे। अब जब मिलेट बना तो ये आखिरी स्टेप चल रहे हैं, तो आखिरी में भी हमें एक NaDH2 मिलेगा, यानी एक NaDH2 मिला, ऑक्सैलो एसीटेट हमें मिल गया इधर से, ठीक है। एक जो मिलेट आखिर में है उससे ऑक्सैलो एसीटेट मिल गया, क्या मिला, मिलेट से ऑक्सैलो एसीटेट मिल रहा है, तो वहाँ पे आखिरी स्टेप में भी आपने याद रखना है कि एक NaDH2 मिलेगी। नहीं, सिंपल आप ये याद रख लें कि आखिरी में भी मिलेगी और शुरू में भी मिलेगी। जब एसिटाइल को ए बनता था पायरोवेट से तब भी मिलती थी, और जब मिलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है आखिरी स्टेप में, यहाँ पे भी NaDH2 भी मिलेगा। तो टोटल हम अगर एस्टिमेट लगाएं तो क्या बनता है, देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। याद करें कि क्रिप्स साइकिल में 4 NaDH2 लिख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, ठीक है, कैसे, तो जब हमने समोसा काटा था तो हमें उससे पहले भी मिली थी, उससे बाद भी मिली थी, दो ये हो गई ATP, और जब हमने पायरोवेट से एसिटाइल को में कन्वर्ट किया, एक ATP तब मिली, NaDH2 एक तब मिला, और एक आखिर में जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया तब मिला। आई होप दिस विजिबल। 4 हो गए टोटल, और एक 4 हो गए, मैंने लिख लिया कि 4 हैं, और एक NaDH2 3 देता है, तो 4 के लिए कितनी वो आ जाएंगी, 12, 4 थी 12 ATP हमें मिल जाएंगी, और एक फूमरेट के साथ एक FADH2 भी तो रिलीज हो रहा था भाई, एलिमिनेट हो रहा था, तो FA मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, FADH2 भी 2 ATP देता है, और यहाँ ये एक ही बन रहा है तो 2 ATP इधर से आ जाएंगी, और एक ATP डायरेक्टली बन रही थी सक्सिनाइल से सक्सिनेट में GDP से GTP की शक्ल में, ठीक है ना, इस तरह बन गई। एक डायरेक्टली आ रही है इस तरह से, तो टोटल कितनी होगी, 15, एक पायरोवेट 15 देगा, क्योंकि हम तो एक ही पायरोवेट की बात कर रहे थे, अगर हम 2 पायरोवेट की बात करें वो 30 देंगे, ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 मिलते हैं, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 38। बट कुछ बुक में लिखा होता है 36, वो कैसे, वो इसका नेट निकाल देते हैं, कैसे, कि जो 38 थी ना, हमने कहा था कि जो पायरोवेट से जब एसिटाइल को ए बनता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पीछे मैंने बताया था उधर तस्वीर में, देखते हैं ये टोटल कितनी बनती है, 32 से 1 से कितनी थी, 15, 2 से 30 बनी ATP, और ग्लाइकोलाइसिस में 8 आती हैं, वो मैंने आपको वीडियो शेयर की हुई है पहले ग्लाइकोलाइसिस वाली, तो आप उसको ज़रूर देखो, उसमें 8 नेट हमें निकलती है, तो ये दोनों 38 बन गई टोटल, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है 36, कैसे, पायरोवेट से जब मैं आपको दिखा देती हूँ, जब पायरोवेट से एसिटाइल को ए बन रहा था, ठीक है, अब पायरोवेट इसके अंदर जाएगा, ये एसिटाइल को इसके अंदर जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा, कहते हैं भाई मुझे इसके ATP लगानी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही होती है ना जिसमें हम वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है, मतलब लो से हायर में हमें लो से हाई पे जाना पड़ता है हमें, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, लो से हाई पे जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, तो 2 ATP कुछ बुक्स ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि ये 2 ATP यहाँ पे कट जाती हैं 38 में से, तो 36 बच गया, तो ये भी सही है और ये भी सही हो सकता है, ठीक है, ये एंट्री टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सारा हमने पायरोवेट को क्रिप्स साइकिल में लिया, और वहाँ से हमने जी NaDH2 और FADH2 हमें ये जो मिले हैं ना, हमने इधर से ATP कैसे हासिल करनी है, क्रिप्स साइकिल की मदद से, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें फर्दर
मतलब ये तो आपको पता चल गया ना कि इस प्रोसेस से 38 या 36 एटीपी मिलेंगी। लेकिन अब मिलेंगी कैसे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आपको समझाऊंगी ना, वहाँ से पता चलेगा कैसे मिलेंगी। ये जो है ना इसके FADH2 NADH2, ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे एटीपी बनवाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे जाते हैं ये, और ये दोनों कैसे जाएंगे, और जो है क्रिप साइकिल में, और कैसे एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको ये सारी समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड अगर आपका कोई कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई आपको कोई चीज़ टॉपिक क्लियर ना हो, वो आप समझना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उनका जवाब दूंगी। तो इसको शेयर भी करिएगा, इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स लॉट। अल्लाह हाफिज़।